हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर, आपका अपना चैनल। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, उसकी हिस्ट्री देखी थी और उस पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। अब आज के इस वीडियो में बच्चों हम कूलॉम्स लॉ को स्टडी करेंगे। कूलॉम ने इलेक्ट्रिक चार्ज के रिगार्डिंग क्या लॉ दिया था और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस तरह से अप्लाई होता है, इसकी एप्लीकेशंस बाद के वीडियोस में हम देखेंगे। तो कूलॉम्स लॉ को स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हुए हैं चार्ल्स अगस्टाइन कूलॉम। ये मैं इनका नाम लिख देता हूं यहाँ पे। इनका पूरा नाम है। ईयर 1785 में सर चार्ल्स अगस्टाइन कूलॉम, ये इनका पूरा नाम है, लेकिन ऐसे कूलॉम लॉ के नाम से ही जानते हैं। अभी तक ऐसे ही स्टडी करते आए हैं इसको। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के रिगार्डिंग अपना एक लॉ दिया था बच्चों कि अगर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं और दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं कुछ इस तरह से हैं। एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है। ये चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज Q2 है और इनके बीच की कोई डिस्टेंस स्मॉल r है, यानी ये r डिस्टेंस पर लोकेटेड है एक दूसरे से। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएंगे, जिस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/r²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें बच्चों, तो हमें मिलेगा दैट इज F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा, जिसको हम यहां पर बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसे दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू KE Q1 Q2 अपॉन r²। दिस इज कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टूडेंट्स। यहां पर इस K को हम बोलते हैं K is called as इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0, या फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं 9 × 10⁹ से। और इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। के की जो यूनिट होगी बच्चों, इसको हम निकालना सीख लेते हैं इस इक्वेशन से। F इज इक्वल टू KE Q1 Q2 अपॉन r²। हमें यहाँ पर के की यूनिट निकालनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। F इंटू r² अपॉन Q1 Q2 को नीचे ले आइए। Q1 Q2 इज इक्वल टू KE। तो के की यूनिट हम यहां से निकालेंगे बच्चों। देखिए, F इज इक्वल टू फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। R इज डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन Q चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो है कूलॉम। तो बच्चों ये हो जाएगा C इंटू C यानी कूलॉम स्क्वायर। तो K की जो ऐसा यूनिट हमें मिली है वो मिली है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो यहां से इसकी वैल्यू हम कर देंगे बच्चों, और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। तो बच्चों, ये है अपना कूलॉम्स लॉ, जिसका स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। मैं यहाँ आई एम नॉट राइटिंग हियर, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा। कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी जो कूलॉम्स लॉ कहता है बच्चों, ये कहता है कि दो चार्जेस अगर कहीं पर लोकेटेड हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के
प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज कूलम्स लॉ। अच्छा, अब वन कॉन्सेप्ट आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो चार्जेस हैं ये स्टेशनरी कंडीशन में होते हैं, मूविंग कंडीशन में नहीं, क्योंकि अगर मूविंग कंडीशन में होंगे तो उनके बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और ये चार्जेस जो है फिर इलेक्ट्रिक करंट बनाने लगेंगे, वो अभी हम यहाँ स्टडी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज है बच्चों कि दीज चार्जेस आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस। दीज चार्जेस आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस। और पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? तो जैसा कि आपने मैकेनिक्स में पॉइंट बॉडी या पॉइंट मास स्टडी किया है कि जब कोई बॉडी अपनी डिस्टेंस के अपनी साइज के कंपेयर में बहुत ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करती है तो उसे हम पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है बच्चों कि अगर इस डिस्टेंस के कंपेयर में इन चार्जेस का जो साइज है या इन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत स्मॉल है तो हम इन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कंसीडर करेंगे। तो हमेशा कूलम्स लॉ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चार्जेस हैं ये पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। एक बात और बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है इसे किसी बुक में सिंपल के से डिनोट करते हैं। मैंने इसे यहाँ पे के से किया है क्योंकि जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक फोर्स कांस्टेंट आएगा, उसे हम के एम से डिनोट करेंगे। तो इसमें इजीली ये रिलेट हो जाएंगे और इसमें डिफरेंस हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों ही कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे तो फिर अपने लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैग्नेटिज्म में इसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वो मैग्नेटिज्म में ही स्टडी करेंगे, अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। So this is about Coulomb's law. तो बच्चों अभी हमने जो Coulomb's law स्टडी किया है उसकी इक्वेशन आई थी F इज इक्वल टू के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जब हम इस के की वैल्यू को पुट करते हैं तो वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फोर्स का फॉर्मूला है बच्चों ऐसा यूनिट में आता है जब हम स्टडी करेंगे। Here epsilon naught ये क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। Here epsilon naught is called the permittivity of free space. Permittivity means कि दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, यानी स्पेस वैक्यूम जो है वो कितना परमिट कर रहा है दोनों फोर्सेस को आपस में दोनों चार्जेस को एक दूसरे पर कोई फोर्स लगाने के लिए कितना अलाउ कर रहा है। दैट टर्म इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो बच्चों यहाँ पे मैंने परमिटिविटी की वैल्यू निकाली है ये इस फॉर्मूले से k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पाई की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी और k जो अपना फोर्स कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ ये भी हमने डिस्कस किया था। तो इसकी वैल्यू जो हमने पुट करी बच्चों तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो निकल के आई ये आई 8.85 × 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। इसे आप मेमोराइज कर लीजिए, ये आगे कैलकुलेशंस में काम आएगी। अब मैं यहाँ पर आपको इसकी डायमेंशन निकालना बता रहा हूँ बच्चों कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कैसे निकलती है। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो बच्चों देखिए ये यहां से हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ये 4 पाई जो है ये तो अपना कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम टच नहीं करेंगे, हम 1/ε0 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो ये निकल के आती है F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो अगर हम फोर्स की डायमेंशन पुट करें, फोर्स की डायमेंशन होती है बच्चों MLT-2 और R इज डिस्टेंस को हम डिस्टेंस इज लेंथ, तो लेंथ को हम सिंपल L पुट कर सकते हैं L2 और Q इज चार्ज, और चार्ज की जो डिराइव्ड यूनिट होती है वो होती है बच्चों AT। ये अभी हम डिस्कस करेंगे AT। तो कूलम को हम AT एम्पियर इनटू टाइम की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा AT, और चूंकि ये 2 बार आ रहा है तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये कितना हो जाएगा, दैट इज ML3T-2 अपॉन A स्क्वायर T स्क्वायर। तो इसको ये अपना आ रहा है 1/ε0 में। तो अगर हम सिंपल ε0 की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स तो इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दीजिए, वी गेट A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ML3T-2।
So we get m minus 1 L3 A2 and T4. So this is the dimension of epsilon naught. ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों कूलम्ब्स लॉ अभी हमने स्टडी किया। ये जो कूलम्ब्स लॉ का टर्म अभी हमने डिस्कस किया था वो एसआई सिस्टम में है। मैं आपको एक बार यहाँ रिपीट करा देता हूँ। कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो एसआई सिस्टम में होता है, F इज इक्वल टू के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस के की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बच्चों एसआई यूनिट में या एसआई सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 मानी जाती है। इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों, और इसकी वैल्यू 1 पुट करके वी गेट F इज इक्वल टू सिंपल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होता है अपना सीजीएस सिस्टम में। ये जो फॉर्मूलाज है बच्चों ये तब एप्लीकेबल हैं जब दोनों चार्जेस वैक्यूम में या फ्री स्पेस में रखे हों। अगर हम दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रख दें, जैसे वाटर में रख दें, तो ये मीडियम की परमिटिविटी, ये जो वैक्यूम की परमिटिविटी है ये चेंज हो जाएगी। और अब यहाँ पर हम इसको सिंपल एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, जिसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो तब इज व्हेन चार्जेस are located in any medium, then जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज टू बी नोटेड। तो बच्चों अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किन किन सिस्टम में चार्ज की क्या क्या यूनिट्स होती हैं। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि किसी भी फिजिकल सिस्टम को दो सिस्टम की यूनिट्स को दो सिस्टम में स्टडी किया जाता है, एसआई में और सीजीएस में। तो बच्चों एसआई सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है वो सिंपल है, कूलम है, और इसे एम्पियर और टाइम की टर्म्स में भी डिफाइन किया जाता है बच्चों, क्योंकि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर हम यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगा I/T, यानी जब हम इसकी यूनिट्स रखेंगे तो ये आएगा करंट की यूनिट एम्पियर और टाइम की यूनिट सेकंड। तो एम्पियर इंटू टाइम या एम्पियर इंटू सेकंड भी इसकी एक यूनिट होती है चार्ज की। सीजीएस सिस्टम में इसके दो यूनिट्स होते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में इसकी जो ईएसयू यूनिट होती है वो होती है फ्रैंकलिन या स्टैट कूलम, और ईएमयू में इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एफ कूलम। यहाँ पर हमने एक रिलेशन डराइव किया हुआ है इसकी दोनों सिस्टम्स में, यानी दोनों यूनिट्स में, कि कूलम में और स्टैट कूलम में और ईएमयू में क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज होता है वो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है, इसे हम ईएसयू भी बोलते हैं, और ये 1/10 ईएमयू के बराबर होता है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो यहाँ से ईएमयू की यूनिट आ जाएगी 1 EMU इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 ESU के बराबर होगा ये। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 1 EMU चार्ज जो है वो अकेले इस इतने बड़े चार्ज को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि EMU यूनिट जो होती है वो ESU यूनिट से बड़ी होती है। अब बच्चों हम 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करते हैं कि 1 कूलम चार्ज कितना होगा। तो इसे हम इसके कूलम्स फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। देखिए अपन जानते हैं कि 1 कूलम्स लॉ जो होता है वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है एज पर कूलम्स लॉ वो होता है F वैक्यूम या F इन फ्री स्पेस ये होता है के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों अगर हम इन दोनों चार्जेस को सेम मान लें, यानी Q मान लें, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो हम इसे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। के की वैल्यू यहां से पुट करके 9 × 10⁹
और अगर उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो भी सेम इतना ही लग रहा हो, यानी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा हो, तो दोनों चार्जेस को हम यहां से देख सकते हैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, यहां से ये कैंसिल हो गया और Q डॉट Q इज इक्वल टू सिंपल 1 स्क्वायर आ गया, यानी Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और Q इज इक्वल टू +-1 कूलम। इसका मतलब अगर वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन हो तो उस चार्ज की वैल्यू 1 कूलम होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो चार्ज आएगा यहां से +-1 कूलम निकल के आएगा। अब अगर ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर ये अपोजिट नेचर के होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे। हम इसकी वेक्टर फॉर्म देखेंगे जब मैं आपको इसकी कूलम्स की वेक्टर फॉर्म कराऊंगा, तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से फोर्स किस तरह से दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर सेम नेचर के होंगे, और किस तरह से दोनों अट्रैक्ट करेंगे अगर ये अपोजिट नेचर के होंगे। अच्छा, तो बच्चों ये तो हुआ 1 कूलम चार्ज। इसी तरह से हम स्टैंड कूलम को भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 स्टैंड कूलम चार्ज वो चार्ज होता है जो कि वैक्यूम में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखने पर अगर उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 1 डाइन हो, वहां पे 1 न्यूटन था, यहाँ पर 1 डाइन होगा। अगर दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 1 डाइन हो तो दोनों चार्जेस की वैल्यू 1 स्टैंड कूलम होगी। तो बच्चों इस तरह से हमने चार्ज की यूनिट्स को स्पेसिफाई किया, डिफाइन किया। अब हम यहाँ देखते हैं कि चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होती है PSU, ये अभी हमने देखा था, और जो बिगेस्ट यूनिट होती है वो होती है फैराडे। और 1 फैराडे चार्ज जो होता है बच्चों वो इतने 96,500 कूलम के बराबर होता है। इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके अलावा 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो भी 1 फैराडे के बराबर होता है, और 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके जो कंसिस्ट चार्ज करते हैं वो 1 कूलम चार्ज होता है। ये आप लिख लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए,